वे नौका पर बस एक झपकी ले रहे थे और जब वे जागे तो उन्होंने पाया कि पूरा प्रशांत महासागर गायब हो गया था। उसकी जगह एक रेगिस्तान ने ले ली थी। बेटी ने अपना फोन निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी पर कोई प्रलय आ गया हो, जिससे सारा संचार टूट गया हो। पिता ने कंपास उठाया और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की दिशाएं देखकर चौंक गए। इसका मतलब था कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया था। पिछली बार चुंबकीय क्षेत्र 7 लाख साल पहले पलटा था और यह बदलाव पृथ्वी पर अधिकांश जीवन को मिटाने के लिए पर्याप्त था। मदद की तलाश में बेटे ने एक गुब्बारा आकाश में ऊंचा उड़ाया, इस उम्मीद में कि कोई जीवित व्यक्ति उनके पास आ जाएगा। पिता 0.28 और मां ने जल्दी से अनंत पृथ्वी की मरम्मत की। कुछ हेरफेर के बाद सफलतापूर्वक उसकी शक्ति बढ़ा दी। उन्होंने आसपास के क्षेत्र में एक संकट संकेत भेजा और लंबे इंतजार के बाद उन्हें वास्तव में एक प्रतिक्रिया मिली। जवाब देने वाला व्यक्ति एक गोताखोर था। वह पिछले दिन अपनी पनडुब्बी में एक मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे एक बड़े चुंबकीय क्षेत्र के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। अब सारा पानी जमीन की ओर तेजी से बह रहा था, जिससे वह इलाका पूरी तरह डूब गया। लेकिन स्थिति अभी खत्म नहीं हुई थी। 7 दिनों में चुंबकीय क्षेत्र का उतार चढ़ाव खत्म हो जाएगा और पानी वापस अंदर आ जाएगा। यह सुनकर मैट घबरा गया। उनकी जर्जर नौका शायद बाढ़ का सामना नहीं कर पाएगी। दोनों ने कहा कि उनके साथ बच्चे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे मदद करेंगे। 0.52। उस आदमी ने एक पल सोचा और अपने निर्देशांक बताए। हालांकि दूरी अभी भी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अगर वे समय पर पनडुब्बी तक पहुंच जाते तो परिवार के बचने की संभावना थी। उन्होंने खाना और दवाइयां तैयार की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनके बेटे द्वारा छोड़े गए गुब्बारे ने एक जीवित बचे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया, जो एक कुत्ते के साथ नौका पर आया था। मैट ने जल्दी से एक पानी की बोतल ली और उस आदमी की मदद करने गया। वह आदमी थोड़ा घायल लग रहा था। मैट ने कहा कि उसकी पत्नी एक डॉक्टर है और उसने उसे आश्वासन दिया कि वह इलाज में मदद कर सकती है। उसने उसे पानी की बोतल दी और उस आदमी ने सफलतापूर्वक पानी भर लिया। आखिरकार बच निकलने का रास्ता मुमकिन हो गया। 1:23। उसके पास एक साथी तो था, लेकिन अगले ही पल उसने मैट को एक घूंसा मारकर गिरा दिया। फिर एक हार्पून उठाया और मैट की मौके पर ही जान ले ली। एमी यह देखकर टूट गई। ऐसी बेरुखी में वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। दूसरे पक्ष ने हार्पून उठाया और एमी की बांह पर एक जोरदार वार किया, जिससे वह लगभग उड़कर दूर जा गिरा। उसने क्रूज जहाज से भागने की पूरी कोशिश की, दरवाजा बंद किया और बच्चों को लकड़ी के बक्से में पैसे छुपाने ले गया। एमी ने एक फ्लेयर गन ढूंढी और अपनी बेटी को दे दी। चूंकि उसके पास सिर्फ एक गोली थी, इसलिए उसे उस आदमी पर हमला करने का सबसे सही समय ढूंढना था। निर्देश देने के बाद वह बाथरूम में भागा और बस उसके घाव का इलाज किया। इस समय तक वह आदमी दरवाजा तोड़कर बाहर आ चुका था। 1:50। सभी ने अपनी सांसें रोक ली, हिलने डुलने से डर रहे थे। खाना देखकर उस आदमी ने भी थोड़ी देर के लिए अपनी सतर्कता ढीली कर दी और अपनी ऊर्जा वापस पाने की कोशिश में झटपट खाना खा लिया। वह धीरे धीरे बाथरूम के पास पहुंचा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो एमी वहां नहीं थी। पता चला कि बाथरूम के पीछे एक छेद था और एमी लुढ़क कर यार्ड के नीचे छिप गई थी। उसे लगा कि वह बच गई है, लेकिन बाहर खड़े कुत्ते ने एमी को देख लिया और बेतहाशा चीखने लगा। कुत्ते को अपनी ओर झपटता देख एमी ने अपना चाकू उठाया और उस दुष्ट कुत्ते को नीचे गिरा दिया। उस आदमी ने शोर सुना और बाहर आया। अपने प्यारे कुत्ते को सांस न लेते देखकर वह तुरंत आग बबूला हो गया। यह लड़ाई असहनीय होने वाली थी। 2:16। एमी यार्ड के पिछले हिस्से में जाती है और टूटे हुए शीशे से अंदर घुसकर दोनों बच्चों को चुपचाप ले जाने का इरादा रखती है, लेकिन घात लगाए बैठा वह आदमी एमी को एक लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर उसे पकड़कर उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। बच्चे उस दरार से अपनी मां को खतरे में देखते हैं। बेटी हिम्मत जुटाती है, लकड़ी का तख्ता हटाती है और उस आदमी पर एक घातक वार करती है। आग की लपटें न केवल उस आदमी को गिरा देती हैं, बल्कि यार्ड को भी जला देती हैं। एमी उस बदमाश को एक जोरदार लात मारती है और आखिरकार बच्चों के साथ भाग निकलती है। वे अपने पिता को मृत पाते हैं और अपनी अनिच्छा के बावजूद उन्हें जल्दी से पनडुब्बी की ओर अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। 2:40। लड़का प्यास से मरने वाला था, लेकिन उसकी मां उसे पानी की एक बूंद भी नहीं पीने दे रही थी। पानी का खारापन बहुत ज्यादा था और पीने से उसकी प्यास और बढ़ जाती, जिससे उसकी मौत लगभग जल्दी हो जाती। अब वे बस अपनी सुरक्षा कर सकते थे और पानी की कमी को कम कर सकते थे। सौभाग्य से उन्हें समुद्र तल पर ढेर सारा कचरा मिला। एमी और उसकी बेटी ने कुछ प्लास्टिक की सीटें इकट्ठी की और उन्हें एक छोटे कूलर में बांध दिया, जिससे वे सूरज की तेज किरणों से सफलतापूर्वक बच गए। जब वे सूर्यास्त का इंतजार कर रही थीं, एमी अचानक एक अजीब सी आवाज से जाग गई। उसने पास जाकर उस भयानक राक्षस को देखा जो कभी समुद्र तल पर रहता था। वह बच्चों के साथ जल्दी से भाग गई और 3:12 राक्षस तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, उनका लगातार पीछा कर रहे थे। सौभाग्य से कुछ ही दूरी पर एक शांत मालवाहक जहाज था। वहां का दल बिखरे हुए कंटेनरों को साफ कर रहा था। वे मदद के लिए चिल्लाते हुए भागे,
लेकिन चालक दल ने उन्हें देख लिया और कंटेनर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। प्रलय में किसी को भी अजनबियों की परवाह नहीं थी, इसलिए उनके पास कंटेनर पर चढ़